हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और वाईसीटी पब्लिकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर यूपी बोर्ड बेटा क्लास 10 का पूरा हम लोग सिलेबस करवा रहे हैं इस वाईसीटी यूपी बोर्ड चैनल पर। सो प्लीज अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमसे जरूर जुड़े, क्योंकि हम लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं। कोई दिक्कत हो, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, सो प्लीज कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज कमेंट करिए, बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, ताकि उस प्रॉब्लम को बेटा दूर किया जाए और हम आपको सारी चीजें करा पाए। और हम लोग आपके साथ हैं, आपको परेशान नहीं होना है। और ये हमारी किताबें बेटा, आप किताबें हमारी ले सकते हैं। यूथ प्राइम बुक ऐप है, वहां से ले सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मान लीजिए वहां नहीं मिल रहा है तो आप यूथ कंपटीशन टाइम यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की किताबें सर्च कर लेंगे गूगल पे, तभी मिल जाएगा। नहीं तो आप प्ले फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू भी आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। जो आपके बेटा डाक टू डाक बोर्ड में आते हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो मैं सारे आपको बेटा करवाऊंगा। सो प्लीज आप हमसे जरूर जुड़े। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज हमें क्या करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, ताकि हम आपका रिप्लाई कर सकें। और ये देख सकते बार बार आपके बोर्ड में आया हुआ है। प्रश्न क्या है पहले देखते हैं। ज्योति जवाहर खंड काव्य, ध्यान देना क्या बेटा, ज्योति जवाहर खंड काव्य है। यहाँ पे कौन सा खंड काव्य है? ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। क्या है? ज्योति जवाहर का है, खंड काव्य है, जो कि नेहरू जी के चारित्रिक विशेषताओं पर क्या डालना है? प्रकाश डालना है। 2026 के एफआई पेपर कोड, एफजी पेपर कोड, 2025 के बीसी पेपर कोड, बीएफ पेपर कोड, 2024 के एचबी पेपर कोड, 2022 के एजी पेपर कोड में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। आप अपने जिले के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, मैं ये नहीं बता सकता ये इस जिले से है। सो प्लीज आप अपना जिला देख लीजिएगा, अपने जिले के अनुसार ही इस खंड का आपको क्या करेंगे बेटा, तैयार करेंगे। ये डायरेक्ट हमारी किताबें से आपको पढ़ाया जा रहा है ना, जो हमारी किताबें हैं, आपकी किताबें हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की, वहां से मैं पढ़ा रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस प्रकार की हमारी किताबें हैं, ठीक है। यही पूरा पूरा आपको बेटा बुक में मिलने वाला है, सबसे सिंपल भाषा में। तो हमने किसका बोला था? ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू जी के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर पेपर में दे देता है कि ज्योति जवाहर के पात्रों का या पात्र का चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तब भी आप यही लिखेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे? ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू की चारित्रिक विशेषताएं, मतलब उनके चरित्र के बारे में बताना है। इसमें करना क्या, मैं आपको थोड़ा पॉइंट बता देता हूं। आपको उनकी बड़ाई करनी है। किसकी बड़ाई करनी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, बस। और कुछ मत करना, आंख बंद करके पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ाई कर दीजिएगा। आपको बोर्ड में बेटा फुल मार्क्स मिलेगा। क्या मिलेगा? फुल मार्क्स मिलेगा। यही होता है और कुछ ज्यादा होता नहीं। हमें क्या करना पड़ता है बेटा? बड़ाई करनी पड़ती है। किसकी करेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की करेंगे। तो क्या करेंगे? श्रीदेवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर का संपूर्ण कथानायक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को समर्पित है। यानी कि जो ज्योति जवाहर खंड काव्य है, इसके रचयिता कौन है? सबसे पहले तो ज्योति जवाहर की जो रचयिता है बेटा, वो है देवी प्रसाद शुक्ल, जिनको राही के नाम से जाना जाता है। देवी प्रसाद शुक्ल जो कि राही के नाम से जाना जाता है, ये किसके हैं? तो ये ज्योति जवाहर खंड काव्य के रचयिता है, ठीक है ना। इस खंड काव्य में जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में यहाँ पे पूरा पूरा वर्णन किया गया है। संपूर्ण खंड काव्य एक ही सर्ग में लिखा गया है। कथानायक का प्रारंभ नायक के व्यक्तित्व के वर्णन के साथ होता है। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है, जो अपना खंड काव्य है ज्योति जवाहर, इसकी जो शुरुआत होती है, यह अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में से ही शुरू होती है। विधाता ने विधाता ने मतलब भगवान ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को सूर्य से ज्योति, चंद्रमा से सुघड़ता, चंद्रमा से सुघड़ता, हिमालय से स्वाभिमान, वायु से गति और सागर से गार्भीर्य और धरती के धैर्य से बुना है। मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू में बहुत सारे चीजें थी, बहुत सारे उनमें क्या थे बेटा? गुण थे, विद्यमान थे। उसके आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गांधी जी द्वारा सुभाषित के सिक्त नेहरू के चरित्र में ने वही दृढ़ता धारण कर ली है, जैसे
गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व ने ग्रहण किया था। मतलब यहाँ पे किया बोला जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर वही गुण विद्यमान थे जो कि किसके अंदर थे, गांधी जी के अंदर थे। जैसे कि जो हमारे महर्षि गुरु वशिष्ठ थे जो कि श्री रामचंद्र के क्या थे, गुरु थे। जैसे श्री रामचंद्र ने अपने गुरु से सीखा था, वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी से क्या था, सीखा था। आगे लिखेंगे, भारत के प्रत्येक अंचल के गुण नेहरू के व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाते हैं। महाराष्ट्र से शिवाजी का सामर्थ और राजस्थान से आन के लिए, किसके लिए बेटा, आन के लिए, आन के लिए तथा मस्ती से प्राण देने के लिए शक्ति, सतसुड़ा से सत्याग्रह का मंत्र था। इसके लिए वांछित दृढ़ता, असम दृढ़ता और असम से मन की शुद्धता और बिहार से मानवीय गुणों की हाथी उत्तर प्रदेश से जन्मभूमि का गौरव व आध्यात्मिक दर्शन की वैचारिकता, पंजाब से स्वाभिमान और कश्मीर से सौंदर्य चेतना, कुरुक्षेत्र से धर्म स्थापना के उद्देश्य की प्राप्ति और दिल्ली से गंगा यमुना की समावेशी संस्कृति की प्रेरणा से जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में राष्ट्रीय चेतना का गुंथ दिया है। मतलब कि इनको जितने भी गुण हैं वो अलग अलग राज्यों से प्राप्त हैं। जैसे इनका जो कर्म भूमि माना जाता है वो दिल्ली है और एरिया है, लेकिन जन्मभूमि जो है बेटा वो अपना क्या है, उत्तर प्रदेश है। इनके अंदर जो अपने दिल्ली में बहने वाली गंगा यमुना, ये संस्कृत जैसी चीजें भरी हुई हैं। ठीक है ना। अगला है, यहाँ पे लिखेंगे आगे, ज्योति जवाहर काव्य के नायक, हमारे राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू, वे स्वयं राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। धीरो दात नायक के सभी गुणों से युक्त हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं खंड काव्य में क्या है, लक्षित हैं। सबसे पहला इनके अंदर क्या था गुण, क्या था, ये युगावतार थे। युगावतार इनको कहा जाता है, यानी कि कवि ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को युगावतार का रूप दिया है। उनके व्यक्तित्व में समस्त भारतीय महापुरुषों तथा सांस्कृतिक विशेषताओं का समन्वय पाया जाता है। उनमें गांधी जी का सत्य, अहिंसा, प्रेम, चाणक्य की नीति, चंद्रगुप्त की वीरता विद्यमान है। शक्ति, शील और संदर्भ का सम्मिलित रूप, दया, क्षमा, समता, देश प्रेम, त्याग, विश्व बंधुता एवं राष्ट्रीय भावात्मक एकता आदि श्रेष्ठ गुणों का संतुलन नेहरू जी के व्यक्तित्व का अंग है। वे अपने युग के अवतार हैं। इसी कारण उनके जन्म लेने पर मथुरा, वृंदावन तथा अवध प्रदेश में गली गली में यह चर्चा होने लगी कि द्वापर और त्रेता के महाबली ने आज जन्मीन रूप में अवतार लिया है। अगले अंदर इनके अंदर गुण क्या था बेटा, महान वीर, यानी कि हमारे राष्ट्रनायक में वीरता का महान गुण है। उनमें अपार उत्साह है। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी वे घबराते नहीं थे। बाधाओं और आपत्तियों का साहस के साथ सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना ही उनका सफलता का रहस्य है। और वे बैरी के समक्ष कभी भी झुके नहीं नहीं आ नहीं स, नहीं सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं। और इसी पर कवि ने कहा है कि मुझमें कोमलता है लेकिन कायरता मेरा धर्म नहीं, बैरी के सम्मुख झुक जाना मेरे जीवन का धर्म नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। वे अत्याचारी के चरणों में झुकने को हिंसा ही नहीं बल्कि हिंसा मानते थे। ठीक है ना। आगे कहा गया है, अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना जो हिंसा नहीं अहिंसा है। अगला इनके अंदर गुण था भावात्मक एकता, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू में राष्ट्रीय भावात्मक एकता सुदृढ़ रूप में मौजूद है। भारत की समस्त भाषाएं, सारे धर्म, समस्त महापुरुष, सभी महत्वपूर्ण स्थान उन्हें प्रिय हैं। सब धर्म उनके लिए समान हैं। संपूर्ण राष्ट्र को उन्होंने एकता के सूत्र में बांधने का प्रयत्न भी किया है। किसने बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे लिखे कि उनके अंदर क्या क्या था गुण। चलिए यहाँ पे एक और पॉइंट में है, बस इतना कर लेंगे, हो गया। अब कुछ भी देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू पर चारित्रिक विशेषता, तो बस यही लिखना है। उसके बाद क्या बेटा, त्याग भावना थी। किसके अंदर थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। क्या यहाँ पर नेहरू जी का जीवन त्याग एवं बलिदान से पूर्ण है। उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ देश के लिए अर्पित कर दिया है।
जो देश का हो गया अथवा जिसने सारे देश को ही अपना समझ लिया, उसके व्यक्तिगत वैभव अथवा ईश्वर का प्रश्न ही नहीं उठता। अगला देखिएगा प्रश्न क्या है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चित्रण कीजिए। इसमें भी वही बताना है जो मैंने अभी आपको बताया, किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। देखिए यहाँ पे वही है पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्रण। तो जो मैंने अभी ऊपर बताया है सेम टू सेम वही करना है। तो अब आपको कोई अलग से नहीं पढ़ना है, कुछ भी देगा ज्योति जवाहर के खंड काव्य के चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, नायक का चारित्रिक विशेषता लिखिए, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखिए। तो बस यही छाप देना और अलग से कुछ भी याद मत करना, ठीक है ना। ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।